सिलिकॉन वैली बैंक। ये बैंक न्यूज में है। क्यों? क्योंकि ये कोलैप्स हो चुकी है। ये सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स का रीजन क्या है? क्या इस कोलैप्स से भारत की इकोनॉमी, भारत के स्टार्टअप्स, भारत के लोगों को इंपैक्ट होगा? होगा तो कितना होगा और कैसे होगा? कैसे वी आर इंटरलिंक्ड विद द सिलिकॉन वैली बैंक? ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कभी भी कोई भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में बताओ, बट यस, टू गेट द basic understanding that how the economy works and how the India's economy is interrelated to the world economy and what impact does we get when anything this much bigger happen in anywhere in the world, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। विदाउट एनी डिले शुरू करता हूं। सबसे पहले थोड़े से बेसिक जान लो। देखो, ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसके काम करने का तरीका क्या था? सबके अपने काम करने के तरीके होते हैं, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। सिलिकॉन वैली बैंक दोस्तों क्या करता था? ये पैसे देता था वेंचर कैपिटलिस्ट को। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, ये कैसे स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। मान लो बुद्धि आईएएस एकेडमी एक स्टार्टअप है, मान क्या लो है, उसमें मान लो कि किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगा दिया। ये मानना ही पड़ेगा क्योंकि किसी ने लगाया नहीं। अब ये मान लो कि इस वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा उठाया था सिलिकॉन वैली बैंक से, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन करना है आपको कि ये जो स्टार्टअप में पैसा लगाया है ना इस वेंचर कैपिटलिस्ट ने, तो ये जो स्टार्टअप है ये भी अपना पैसा करंट अकाउंट में सेव रखता था सिलिकॉन वैली बैंक के पास में, ठीक है। अब देखो हुआ क्या। अब ये हुआ कि जो फेड रिजर्व है, ऑफ कोर्स द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस, जो फेड रिजर्व है, ये बात आप लोग जानते हो कि वो इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या जरूरत हो गई? वो इसलिए बढ़ा रहे हैं बिकॉज दे हैव टू कर्टेल द इन्फ्लेशन। इसी के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए डेट आर सेंट्रल बैंक, इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि यूएस की फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है वहां के इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए। इस कारण से हमारे देश में एफपीआई का हमें आउटफ्लो देखने को मिला। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने अपने पैसे को निकाल के अपने देश में ले आना शुरू कर दिया बिकॉज दे आर गेटिंग मोर प्रॉफिट इन देयर कंट्री नाउ। तो इस पर हमारी आरबीआई ने क्या कोई एक्शन लिया कि चुपचाप बैठी हुई थी कि जाने दो यार? नहीं, एक्शन लिया। वी हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड आवर रेपो रेट इन रिसेंट पास्ट, ये भी आपको पता होगा। मगर ये मैं क्यों बता रहा हूं? हाँ, इसका सिलिकॉन वैली बैंक से मतलब नहीं है कुछ, मगर ये बेसिक है। अब वापिस से सिलिकॉन वैली बैंक पे चलते हैं। हुआ क्या कि जब फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उससे एक और चीज हो गई, बहुत ध्यान से समझना, उससे एक और चीज हो गई। वो ये हुई कि इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के कारण जो यूएस के बॉन्ड्स थे, मैं यहां पे लिख देता हूं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के कारण जो वहां पे यूएस के बॉन्ड्स थे उनकी जो यील्ड थी वो भी बढ़ गई। आप बोलोगे यार कि ये क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए पहले तो इसने ये बताया फेड रिजर्व ने। मैं बोलूंगा हाँ, फिर इससे ये जो बॉन्ड यील्ड है यूएस के, जो ट्रेजरी उसके जो बॉन्ड है उसकी यील्ड बढ़ गई। तो ये यील्ड क्यों बढ़ जाती है? हाँ, ये होता है बेसिक, और ये बेसिक आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है। कहाँ पे? तो याद करो, जब हम बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड यील्ड को पढ़ रहे थे तो हमने यहां पे देखा था कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी और बॉन्ड की प्राइस कम हो जाएगी। ये रिलेशनशिप होती है, ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाएगी, बॉन्ड के प्राइस कम हो जाएंगे। अब हुआ क्या? तो अब हुआ ये कि इस सिलिकॉन वैली बैंक ने जो बॉन्ड्स को खरीद रखा था, अब ये बॉन्ड्स को खरीदा ही क्यों इन सिलिकॉन वैली बैंक के लोगों ने या टॉप मैनेजमेंट ने? वो इसलिए खरीदा क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक के पास में आ गया था बहुत सारा डिपॉजिट।
और बोलते ना पैसा जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है, तो इनका भी हो गया। वैसे इन्होंने अच्छा काम किया था। इन्होंने क्या सोचा, देखो इनके पास आया बहुत सारा डिपॉजिट, इनको लगा कि यार इस डिपॉजिट का हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे निकालें, बिकॉज बैंक इज द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट? दे आर सपोज टू मेक प्रॉफिट, बिकॉज एज एंड वेन देयर डिपॉजिट गेट इंक्रीज दे स्टार्ट लेंडिंग मोर, या they start investing more in some assets in which after a long period of time they can get some profit. तो इन्होंने भी इस डिपॉजिट में से प्रॉफिट कमाने की सोची, और इस डिपॉजिट के पैसे को इन्होंने ये सोचा कि यार यूएस के बॉन्ड्स में निवेश कर देते हैं, सरकारी है, डूबेगा नहीं और बहुत अच्छा रिटर्न हमको देके जाएगा। अब यहां पे हो गई एक दिक्कत ये हो गई कि ये जो बॉन्ड्स थे उनकी यील्ड बढ़ गई। यील्ड बढ़ जाने का मतलब ये है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि प्राइस गिर गई। इन्वर्स रिलेशनशिप होती है ना, बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है तो प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां से हमको एक और चीज समझ में आई कि यार बॉन्ड के प्राइस गिर गए, और ये बॉन्ड वही बॉन्ड है जो सिलिकॉन वैली बैंक ने इन्वेस्ट किए थे जिसमें। अब इस बॉन्ड के प्राइस क्योंकि गिर गए और ये नियर मैच्योरिटी पे थे, तो सिलिकॉन वैली बैंक के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस बॉन्ड के प्राइस गिर जाने से जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो आ गई टेंशन में कि अब क्या करें। अब दोस्तों इस कहानी को 1 मिनट के लिए यहीं पे रोकना पड़ेगा, ठीक है? कहां पे? इंटरेस्ट रेट बढ़े जिस कारण से बॉन्ड यील्ड बढ़ी और बॉन्ड प्राइस कम हो गई। इस कहानी को रोको 1 मिनट। अब दूसरी टेंशन भी है। दूसरी टेंशन ये है कि मैं हूं स्टार्टअप, है ना? अब क्योंकि फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है तो मेरे लिए तो लोन महंगा हो गया स्टार्टअप के लिए। अब लोन महंगा हो जाता है तो ऐसा मान लो बहुत सारी चीजें होती हैं फिर इकोनॉमी में, और मुझे पैसा नहीं मिलता है। स्टार्टअप को तो पैसा चाहिए ना, सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। मेरे पास पैसा आना बंद हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट ने बंद कर दिया, और भी मैं इधर उधर से मार्केट से जहां उठाता मेरे को कोई पैसा ही नहीं दे रहा है। अब स्टार्टअप ने क्या शुरू किया, बहुत ध्यान से सुनना। स्टार्टअप चली गई सिलिकॉन वैली बैंक के पास। किस हक से गई? अरे बताया था ना स्टार्टिंग में, उनका भी पैसा रहता है सिलिकॉन वैली बैंक में करंट अकाउंट में। तो वो चले गए कि यार पैसा दो जो मेरा ही है डिपॉजिट, मुझे लग रहा है। अब सिलिकॉन वैली बैंक वाले सोच रहे कि यार पैसा चाहिए, अच्छा कहां से दें? तो उनको एकदम याद आया कि अरे बॉन्ड खरीद तो रखे हैं, वो भी यूएस के बॉन्ड, ट्रेजरी, बेच देते हैं इनको। जैसे ही बेचने गए पता चला बॉन्ड के प्राइस तो कम हो रहे, और यील्ड जो उन्होंने मान के चला था कि ये तो बॉन्ड यील्ड तो कमी होगी या उतनी ही रहेगी, ये बॉन्ड यील्ड 4 गुना हो गई और बॉन्ड प्राइसेस उतनी तेज गति से कम हो गए। तो जब ये लोग सिलिकॉन वैली बैंक वाले, क्योंकि इनको तो पैसा देना है स्टार्टअप्स को, क्यों देना है? क्योंकि इनका पैसा जमा है ना भाई साहब। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने जब बॉन्ड बेचने की शुरुआत करी तो उनको नुकसान होना शुरू हो गया। अब सुनो क्या हुआ। जब इनको नुकसान होना शुरू हुआ सिलिकॉन वैली बैंक को, तो ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे इनको तो पता रहता है बैंक की क्या हालत है, और वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा लगा हुआ था इन स्टार्टअप्स में। तो इन्होंने तुरंत स्टार्टअप्स को बोला कि अपना पैसा खाली करो, सिलिकॉन वैली बैंक से डूबने वाली है, खत्म करो इसका, निकालो अपना पूरा पैसा। तो सारे स्टार्टअप्स यहां पे जाने लग गए। वैसे लोगों को भी जब पता चला, लोग भी सिलिकॉन वैली बैंक के पास आने लग गए। तो बेसिकली इस कारण से सिलिकॉन वैली बैंक के सारे ऑपरेशंस उनको बंद करना पड़े, उनके पास पैसे ही नहीं थे। समझ आई बात? अब आते हैं भारत पे। अगर भारत में ऐसा हो जाए तो ओवररन जिसको बोलते हैं, सब भागने लग जाए बैंक के पास कि आज हमें पैसा दो, तो बैंक शायद हमारी भी फेल हो जाए। मगर हमारे यहां पे एक इंश्योरेंस फैसिलिटी है जिसे हम DICGC कहते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसके तहत इस कंपनी ने 5 लाख रुपए तक, जो कि पहले 1 लाख हुआ करता था, इंश्योर किया हुआ है। कोई भी बैंक डूबेगी तो 5 लाख तक अगर आपका रुपया डिपॉजिट है तो वो DICGC देगी। अब आप बोलोगे उससे ज्यादा है तो फिर तो मतलब आपको इसे देखना पड़ेगा, ठीक है? कॉलर पकड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, क्योंकि वो तो हाथ खड़ा कर देंगे। क्या सिलिकॉन वैली बैंक, क्या यूएस में भी ऐसी कोई चीज है? हाँ बिल्कुल है। आई थिंक फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है शायद उसका नाम, माइट बी आई एम रॉन्ग। बाकी काम यही करती है कि इंश्योर करके रखती है। वहां पे कितना है, अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इट्स अप्रोक्सीमेटली $250,000 पर हेड, समथिंग लाइक दैट। तो अब आपको समझ में आया कि हमारे यहाँ पे जो SLR मेंटेन करवाया जाता है, जो CRR मेंटेन करवाया जाता है,
जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करवाया जाता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये थी इसकी पूरी कहानी कि सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कैसे करी। हाँ, अब आपका सवाल जो स्टार्टिंग में उठाया था हमने कि इससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनका पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में लगा हुआ है। सबसे पहले तो वो चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे, या उनको कोई आके बेल आउट करेगा। फिर बहुत सारे स्टार्टअप्स का ऐसा होता है दोस्तों कि सिलिकॉन वैली बैंक ने उनको फंडिंग दे दी होगी कि हम आपको 200 मिलियन डॉलर या 2000 बिलियन डॉलर दे देंगे 4 साल में। अब इसको देखते हुए उन स्टार्टअप्स ने अपने आगे के काम शुरू कर दिए, और जब यही बैंक डूब जाएगी तो इनको वो पैसा मिलेगा नहीं, तो बीच में वो लटक जाएंगे। तो आसान भाषा में समझाने के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स और ये सारे रिपल इफेक्ट के कारण हमारे स्टार्टअप्स और हमारी इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ, कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि सिलिकॉन वैली बैंक अगर डूब जाए तो बिल्कुल अगले ही दिन भारत की सारी बैंकें डूब जाएंगी, बट ऑब्वियसली बात ऐसा क्यों होगा। बट येस, इट विल सर्टेनली हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी लाइक दिस, जस्ट व्हाट वी हैव डिस्कस। तो बेसिकली कहना यह चाह रहा था कि बेसिक्स पे पकड़ कर लो, टॉपिक्स अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। सो दैट्स इट अबाउट माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर इंडियन इकोनॉमी को और अच्छे से समझना चाहते हो, इन्हीं तरीके के इश्यूज पे कमांड करना चाहते हो, तो पढ़ो इंडियन इकोनॉमी मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है ऑफ इंडियन इकोनॉमी कोर्स। इंडियन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बुद्धि IAS एकेडमी को और करे अपने UPSC and PCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।